दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है फ्लिपकार्ट रिटर्न को लेकर कि एक्चुअली में हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो दे दिया है पर हमें रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला है। पर जो रिफ़ंड है वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है और जो रिफ़ंड है वो हमें कब तक मिलेगा। तो ऐसे जो सवाल हैं वो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली में अगर आपको रिफ़ंड नहीं मिला है तो आप किस तरीके से ले सकते हैं और आप किस तरीके से देख सकते हैं कि एक्चुअली में कितना रिफंड मिला है। और इसी के साथ में जिन लोगों का रिफंड पूरा नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है और उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सारी बातें हैं हम इस वीडियोस में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को कर दीजिएगा लाइक। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो रिफंड है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको बैक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि जो भी प्रोडक्ट है वो मैंने यहाँ पर मंगाया है और उनका जो रिफंड है मुझे यहाँ पर कंप्लीट ही मिल भी चुका है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं रिफंड कंप्लीट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, हम इसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है टोटल रिफंड। ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1218 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हमने कितने का परचेज किया था और हमें कितने पैसे वापस मिले हैं इसी के साथ मैं आपको और भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ट्रिपॉड मंगवाया था। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैंने अजित का एक जीपीएस यानी कि 2 जीपीएस मंगवाए थे तो मैंने जो अच्छा लगा मैंने वो रोक लिया और उसके बाद में एक मैंने वापस कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी आप रिफंड देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं 1792। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, काफ़ी लोगों को यही पता नहीं होता है कि रिफंड एक्चुअली में हमें किस में लेना चाहिए और इसी के साथ में रिफंड हमें क्यों नहीं मिला है वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछे गए हैं कमेंट में वो पूछे गए हैं कि एक्चुअली में रिफंड कितने समय में मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी आपको अलग अलग टर्म कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपने कौन सी चीज़ को यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने वॉलेट को ऐड किया है तो आपको 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपने बैंक ऐड कर रखा है, ठीक है, तो आपको यानी कि 5 से 7 दिन तक लग सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपने यूपीआई है आपने यहाँ पर अपनी ऐड कर रखी है तो आपको 24 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहा है मुझे यहाँ पर जो रिफंड है वो मुझे यहाँ पर फास्ट ही मिल जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स है वो दिखा देता हूँ। अब जो ऑर्डर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 14 अप्रैल को यहाँ पर ऑर्डर यानी कि लगाया था और उसके बाद में मुझे यहाँ पर जो ऑर्डर है वो मुझे यहाँ पर मिल गया था 16 फरवरी के लिए मुझे ये ऑर्डर मिल गया था 2025 में ही। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो रिटर्न है मैंने तुरंत ही यहाँ पर 16 को ही डाल दी थी और उसके बाद कहने का मतलब है जो रिटर्न है वो यहाँ से 25 अप्रैल तक यहाँ पर चलेकर और मुझे 25 अप्रैल तक ही रिफंड यहाँ पर मिल गया था। रिफंड है वो 24 घंटे के अंदर ही अंदर मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही मिल जाता है। अगर आप यूपीआई लगाते हैं तब बैंक लगाते हैं तो आपको 5 से 7 दिन लग सकते हैं और इसी के साथ में अगर आप वॉलेट में लगाते हैं यानी कि वॉलेट में पैसे को लेते हैं तो जो पैसा है वो आपका 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको देखने को कुछ और मिलता है, क्योंकि जो मेरा बैलेंस है मेरे मीशो वॉलेट में भी बैलेंस है। ठीक है, और इसी के साथ में फ्लिपकार्ट में भी बैलेंस है वॉलेट में। ठीक है, तो मुझे पता है और इसी के साथ में अगर हम कोई भी मीशो का सही चाहे फ्लिपकार्ट का सही अगर हम वॉलेट में पैसे को रखते हैं और 1 साल तक यूज नहीं करते हैं तो वह एक्सपायर हो जाएंगे और आप उन पैसों का फिर कभी यूज नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब वो पैसे खो देंगे, सीधे साफ साफ इसका मतलब ये होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गई कि एक्चुअली में हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे बैंक के, तो अब हमें कितना समय लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों का रिफंड नहीं मिला है। ठीक है, तो वो सबसे पहले इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि एक्चुअली में रिफंड हमें मिला है कि नहीं मिला है। अगर आपको रिफंड मिल जाता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको और भी यहाँ पर चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा जो
चार्जर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर रिफंड मिल जाता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक सिंबल भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअली में किस मेथड के द्वारा आपको रिफंड मिला है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली करना क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल रहा है हेल्प वाला ऑप्शन। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर चैट का ऑप्शन मिल रहा है, चैट विथ, जैसे कि यहाँ पर अभी कैप्चर नहीं कर पा रहा है कैमरा, तो यहाँ पर देख सकते हैं चैट विथ यूएस। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वेयर माई रिफंड। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी कि एक्चुअली में किस में आपका जो पैसा है वो भेजा गया है और इसी के साथ में कौन सी डेट में यहाँ पर ये भेजा गया है, तो वो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजीली तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप यहीं पर ही आपको हेल्प का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहीं पर ही सिंपली क्लिक करके और आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। तो आपकी ये भी कन्फ्यूजन दूर होगी जिन लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जिन लोगों का रिफंड है, ठीक है, वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑर्डर दे दिया है और वहां से कंफर्म हो गया है और प्रोसेसिंग में दिखा रहा है तो आपको जो रिफंड है वो मिल जाएगा और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर दे दिया है और प्रोसेसिंग में है तो आपको यहाँ पर कुछ समय वेट कर लेना है। अगर आपने जो भी बैंक मेथड यूज किया है और जो मैंने आपको बताया था समय, ठीक है, अगर उससे पार जा रहा है तब आप कस्टमर केयर से यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यही बता दिया कस्टमर केयर से किस तरीके से बात कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जिन लोगों का रिफंड है वो पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो लोगों का रिफंड क्यों पूरा नहीं आ रहा है और किस वजह से आपको रिफंड पूरा नहीं मिला और किस तरीके से आप ले सकते हैं रिफंड, वो भी हम चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर ले रहा हूँ अभी इसी पर ही। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं 1200 यहाँ पर देखने को मिल रहा है 18, यानी कि हमारे अकाउंट में 1218 आए हैं। प्रोडक्ट कितने का है ये देख लेते हैं, 1234 रुपए। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक्चुअली में कितना रुपए हमें कम मिला है। ठीक है, अब वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं इसे सिंपली बैक कर रहा हूँ, इसी पर हम सिंपली फिर से क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर हेल्प पे सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा डाउनलोड। देख पा रहे हैं आप, यहाँ से इसका जो बिल है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप यहीं से ही देख सकते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से हम पे चार्जेस लगते हैं, जैसे कि टैक्स कितना लगता है, प्रोडक्ट कितने का है, इसी के साथ में प्लेटफॉर्म फीस कितनी है। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म फीस होती है, ठीक है, वो यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड होती है इसमें। ठीक है, जो आप प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, पर जो आप फिर रिफंड लेते हैं वो आपको जो प्लेटफॉर्म फीस होती है वो आपको यहाँ पर वापस यहाँ पर नहीं मिलती है दोस्तों, और वही आपको जो पैसा है वो यहाँ पर कम मिलता है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रख लेना है जब भी आप यहाँ पर रिफंड ले रहे हैं तो आपको जो प्लेटफॉर्म फीस लगी थी तो वो आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं होती है। बाकी का जो आपका पूरा अमाउंट होता है वो यहाँ पर रिटर्न होता है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर रिफंड ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है तो जो प्लेटफॉर्म फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, और जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, जितने भी आपका पैसा होता है वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर रिफंड मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके इस वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन है वो दूर होगी और आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।